नमस्कार, धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के मशहूर कालका जी का इतिहास। यूं तो कालका जी मंदिर हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता रखता है। दिल्ली के तमाम श्रद्धालु माता कालका जी की श्रद्धा में सराबोर होने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ का उत्साह देखने योग्य होता है। लंबी कतारों में दर्शनार्थी इंतजार करके यहाँ का दर्शन पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के प्राचीन इतिहास की। कालक्रम में यह पीठ विलीन हो गया। घनघोर जंगल होने के कारण यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते थे। जंगली और हिंसक पशुओं का भय उन्हें यहाँ आने से रोकता था। ऐसे में नाथ संप्रदाय के सिद्ध बाबा बालकनाथ इस ओर आए। उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की तो भगवती प्रकट होकर उन पर प्रसन्न हुई। भारत की राजधानी में बसे दिल्ली के प्राचीन अलौकिक मंदिर कालका जी दिल्ली वासियों व अन्य सभी आसपास के लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। माता की प्रतिमा दर्शन के लिए हर साल यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भक्ति और आस्था के सैलाब में उमड़कर माता के चरणों पर शीश झुकाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि माता से जो मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। आमतौर से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख द्वार होते हैं, लेकिन जो प्राचीन जो विशिष्ट वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर और स्थापत्य कला के नियमों को ध्यान में रखकर जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता था उनका स्वरूप यंत्रात्मक होता था। कालिका पीठ के 12 द्वार जो है उसके कई संकेत हैं। एक और तो अनाहत चक्र पर यह पीठ स्थापित है। कुंडलनी जागरण के क्रम में जब अनाहत चक्र में 12 दल कमल है तो वहाँ पर भक्तिपूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही उसका फल मिलता है। तो ये अनाहत चक्र पर स्थापित है। दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है और 12 आदित्य की पूजा की जाती है। तो 12 की संख्या हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। उस सृष्टि के संपूर्ण क्रम को दर्शाती है। इस पीठ के एक एक द्वार के सामने 3-3 द्वार हैं जो भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप का भी परिचय कराते हैं और 36 मातृकाओं के द्योतक हैं। दुर्गा स्वरूपणी माँ इसलिए कालका अवतार में प्रसिद्ध हुई क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार माता कालका जी ने दानव रक्त बीज का वध किया था। और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर शासन काल दौरान कौरवों और पांडवों ने यहाँ आकर पूजा करी थी। कि जिस समय महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को सताया तो सभी देवताओं ने मिलकर जगत नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। उनकी सलाह पर सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर यहाँ भगवती की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सर्वप्रथम यहाँ कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने बहुत से पराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीजासुर को परास्त ना कर सकी, उसको ना मार सकी, क्योंकि रक्त बीजासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरा पर गिरेगी तो उस जैसे अनेकों महापराक्रमी रक्त बीजासुर उसकी बूंद से पैदा हो जाते थे। इसलिए कौशिकी उसको मारने में असमर्थ थी। उसने असहाय होकर बहुत ही याचनापूर्ण दृष्टि से माँ भगवती पार्वती की ओर निहारा। माँ भगवती ने कृपा करके और क्रोध में अपनी भ्रुकुटी से भगवती कालिका को प्रकट किया। महाकालिका ने प्रकट होते ही भीषण अट्टहास किया और रक्त बीजासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ भगवती कालिका ने योगिनियों और भैरवों सहित रक्त बीजासुर के शीश को खंडित करके उसका वध कर दिया और उसका सारा रक्तपान कर लिया। उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरने नहीं दी। तो सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने ये वरदान दिया
कि आज के बाद जो भी इस स्थान पर मेरा भक्ति भाव से पूजन अर्चन वंदन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ के वर्तमान मंदिर के प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठाओं की ओर से सन 1764वीं ईस्वी में किया गया था। देश के प्राचीन सिद्धपीठों में से एक यहाँ का निर्माण यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण और बाबाओं की भूमि पर किया गया था। पिरामिड नुमा आकार में बना यह मंदिर और भी विभिन्न छवि देता है अपनी वास्तुकला के आधार पर। वहीं यहाँ के मुख्य गर्भ में माता भक्ति विराजमान है और उनकी शक्ति। ठीक उसी के बाहर माता के सिंह की प्रतिमा भी स्थित है, जिसका निर्माण बलुआ के पत्थरों से किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर काली देवी की प्रतिमा भी है और पत्थर का त्रिशूल भी बना हुआ है। इस पीठ में अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने आप में अकेला ऐसा पीठ होगा जहाँ पर लगभग सभी संप्रदायों के प्रमुख धर्माचार्य जहाँ पधारे हों। चारों पीठों के शंकराचार्य, चारों उपपीठों के शंकराचार्य, उनके अलावा वैष्णवों के जो श्री आचार्य हैं वो सब लोग भी यहाँ पधारे हैं और भगवती का आशीर्वाद उन्होंने सबने भी प्राप्त किया है। यहाँ के मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं और हर द्वार के पास अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह एकमात्र मंदिर है जो ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला माता के भक्तों की आस्था का साक्षी बनता है। तो ऐसी महिमा कालका माँ की सब पर हो। ऐसे ही खास धार्मिक जानकारी के लिए हम आपको अवगत कराते रहेंगे अलग अलग वीडियोस में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।